नहर में गिर गई। राहगीरों और जल पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि युवती बुगवाला इलाके की रहने वाली है। हादसा गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सोलनी पुल के पास हुआ। पानी का होता जोशीमठ में मारवाड़ी चौक से नरसिंह मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का आधा हिस्सा धंस गया, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाली बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारी बारिश की वजह से नरसिंह मंदिर रोड का आधा हिस्सा नीचे की ओर खिसक गया, जिससे यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा टूटने से उसके आसपास की बस्तियों को भी अब खतरा हो गया है। इधर हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ स्कूली बच्चे एक बरसाती नदी को पार करते दिख रहे हैं। वीडियो हल्द्वानी के गोलापार इलाके का है, जहां सूखी नदी पहाड़ में अचानक ही बारिश के बाद उफान पर आ गई। नदी के उफान ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया, लेकिन इसी बीच कुछ घर वालों ने पहुंचकर बच्चों को किसी तरह से नदी पार करवाया। इसी बीच एक बाइक सवार ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव की चपेट में आ गया। हालांकि कुछ लोगों ने पहुंचकर उसकी मदद की, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी के केदार घाट पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भागीरथी नदी के किनारे नहा रहे थे और इसी दौरान उनके अभिभावक भी वहां नजर नहीं आ रहे थे। इस पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला कांस्टेबल ने तुरंत ही संज्ञान लिया, कोतवाली उत्तरकाशी को सूचित किया। कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने बिना देरी किए मौके पर जाकर बच्चों को नदी से बाहर निकाला और दोबारा ऐसा जोखिम भरा कदम न उठाने को कहा। बाद में बच्चों को उनके घर भेजा गया। आपको भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भागीरथी नदी में छोटे बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। एसपी ने महिला कांस्टेबल को 500 रुपए का इनाम दिया है उनकी सतर्कता की वजह से। चमोली में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार पीपलकोटी के पास बाधित हो रहा है। यहां सड़क पर पहाड़ से मिट्टी और पत्थर आ रहे हैं, जिससे सड़क पर गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दलदल की स्थिति बन गई है, जिसमें गाड़ियां फंस रही हैं। घंटों तक रोड पर जाम लग रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा भी बार बार आ जा रहा है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में पहाड़ियों का दरकना जारी है। धारचूला में एलागाड़ जुम्मा रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड होने से रोड का करीब 50 मीटर हिस्सा जमींदोज हो गया और इस दौरान बड़े बड़े बोल्डर्स सड़क पर आ गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों को खतरा हो गया है। ये देखो, ये बहुत बड़ा भूस्खलन आता हुआ रोड ही चलेगी यहाँ पे। इधर पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। आलम यह है कि पहाड़ी से भारी बोल्डर्स जगह जगह गिर रहे हैं। लिपुलेख रोड पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड दोबाट के पास हुआ। दोबाट में रोड बंद होने से व्यास, चौदास और दारमा घाटी का बाकी दुनिया से संपर्क ही टूट गया है। लोग खतरनाक रास्तों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कीचड़ और पत्थरों के बीच बेहद मुश्किल रास्ते से लोग निकल रहे हैं। उधर रुड़की में पिछले दिनों हुई बारिश से क्रिकेट ग्राउंड में पानी भर गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खिलाड़ी दूसरे मैदान में प्रैक्टिस करने को मजबूर हो गए हैं। मैदान में जलभराव की वजह से खिलाड़ी परेशान हैं। कोच का कहना है कि मैदान से पानी की निकासी के लिए कई जनप्रतिनिधियों से बात की गई है, लेकिन अभी तक मदद को कोई भी तैयार नहीं हुआ है। उत्तराखंड की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीट नैनीताल कभी स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम से जानी जाती थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक बार फिर एनडी तिवारी का नाम यहां पर चर्चा में है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी अब यादों में हैं।
लेकिन पहाड़ से निकलकर नई दिल्ली तक का सफर करने वाले एनडी तिवारी का राजनीतिक कौशल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पतपुरी गांव के रहने वाले एनडी तिवारी का परिवार सामने आया है। परिवार ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट को एनडी तिवारी और कांग्रेस की परंपरागत सीट करार देते हुए कांग्रेस आलाकमान से परिवार के ही किसी सदस्य को लोकसभा सीट देने की मांग की है। उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना चाहिए जिसने उनके साथ काम किया हो और ताकि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जा सके। यही नहीं, एनडी तिवारी से राजनीतिक गुर सीखने वाले उनके भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने तो बकायदा अपना दावा भी ठोक दिया है। चूँकि हमने 30 साल से कांग्रेस में सेवा दी है, विभिन्न जिम्मेदारियों में पूरा निस्वार्थ रूप से, यदि पार्टी मौका देती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जाहिर है एनडी तिवारी के परिवार ने ऐसे समय में लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है जब कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस को भी एक मजबूत दावेदार की तलाश है। साल 1951 से लेकर 2007 तक एनडी तिवारी ने जिस नैनीताल उधम सिंह नगर से राजनीति का लोहा मनवाया, वहां आज भी उनके चाहने वालों की संख्या अनगिनत है और यही चाहत एनडी तिवारी परिवार के दावे का मजबूत आधार है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में बसी हुई मलिन बस्तियों को हटाने के लिए नोटिस दिया, जिसके बाद से हजारों लोगों पर संकट आ गया। तो हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक के लिए बड़ी चुनौती भी यही स्थिति बन गई है। हरिद्वार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार के आसपास बसी हुई मलिन बस्तियों में मदन कौशिक की खासी पैठ है। इन बस्तियों में एक बड़ी संख्या में मदन कौशिक के समर्थक रहते हैं। बताया जा रहा है कि यदि मलिन बस्तियों को उजाड़ने की कार्रवाई होती है तो मदन कौशिक के लिए बड़ा राजनीतिक संकट हो सकता है। और अब हजारों लोगों को ये उजाड़ने की बात हो रही है, तो उससे निश्चित रूप से जो स्थानीय स्तर पर जो विधायक हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री भी हैं, 5वीं बार के विधायक हैं, उनकी तो सारी राजनीति जो है वो बस्तियों पर आधारित है और वो अगर बस्तियां उजड़ती हैं तो वो उनकी राजनीति उजड़ रही है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग का पत्र मिलने के बाद में हरिद्वार जिला प्रशासन भी मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। हरिद्वार के डीएम के मुताबिक शहर के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों को नगर निगम हरिद्वार ने मलिन बस्ती के रूप में चिन्हित किया है। इसीलिए यूपी सिंचाई विभाग और नगर निगम की कार्रवाई की पड़ताल के बाद कोई कदम उठाया जाएगा। उसमें देखिए वो देखना पड़ेगा, उसका परीक्षण हमें करना पड़ेगा। यूपी सिंचाई विभाग ने अगर इसमें नोटिस वगैरह दिए हैं, उसका भी हम संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि संज्ञान में ये भी आया है कि नगर निगम द्वारा उसको मलिन बस्ती के रूप में भी उसकी घोषणा करवाई है। तो दोनों चीज़ों का परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। साल 2018 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद में हरिद्वार की अवैध बस्तियां कार्रवाई की जद में आ गई थी, लेकिन उस समय शहरी विकास मंत्री रहे मदन कौशिक ने कैबिनेट के जरिए अध्यादेश पास कराकर हजारों लोगों को राहत दिलाई थी। अब अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर से बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा अपना असर दिखाने लगा है। केंद्र ने उत्तराखंड को विशेष सहायता लोन के लिए 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। इससे 48 योजनाओं पर काम किया जाएगा। नैनीताल में मॉडल कॉलेज के अपग्रेडेशन पर काम होगा। 61 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़, दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 34 करोड़, रुड़की देवबंद रेल लाइन के लिए 55 करोड़। तो वहीं सहसपुर में स्किल हब के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टनकपुर आईएसबीटी के लिए 25 करोड़ रुपए, देहरादून में बस डिपो वर्कशॉप के लिए 25 करोड़ और अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।
खबर देहरादून से। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन बेहतर किया जा सके। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को 3 सीटों का जिम्मा दिया गया। बलूनी को प्रतापनगर, चकराता और हल्द्वानी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद कल्पना सैनी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर का जिम्मा सौंपा गया। वहीं सांसद नरेश बंसल को मंगलौर, भगवानपुर, पिरान कलियर और बाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा लोकसभा के भी 5 सांसदों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जल्द ही सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर छत्तीसगढ़ जाएंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रीतम सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार जताया और कहा कि वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बेहतर रिजल्ट के लिए काम करेंगे। वहीं सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिलने के बाद जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रीतम सिंह से फोन पर बात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो है जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा प्रयास होगा कि मैं छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करूं। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी और हाईकमान के फैसले का स्वागत किया। पूर्व सीएम हरीश रावत के धुर विरोधी रणजीत रावत ने कहा कि हाईकमान अनुभव के आधार पर सभी नेताओं को वक्त वक्त पर जिम्मेदारी देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि एक उचित व्यक्ति को उचित कार्य पार्टी ने सौंपा है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रीतम सिंह जी अपेक्षा के अनुरूप वहां चुनाव के दौरान अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए कांग्रेस पार्टी के हित में महत्वपूर्ण कार्य करें। तो उनकी वरिष्ठता में कोई किसी को कोई वो संकोच होना नहीं चाहिए। उनकी वरिष्ठता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रित नेतृत्व को कि उनको जो है छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर जो है इस समय बनाया गया है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश जमकर बरस रही है, लेकिन बावजूद इसके इस साल चारों धाम की यात्रा में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के दौरान भी 2000 से ज्यादा यात्री हर दिन बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बारिश के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। अब तक बद्रीनाथ धाम में 11.5 लाख के लगभग तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं कि वर्तमान में मानसून का सीजन चल रहा है, वर्षा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।